प्रीत गुरु की मन में बसा कर, जग का दूर झमेला कर। काम क्रोध दो नाग नाथ कर, निर्भय पद में खेला कर। काम क्रोध दो नाग नाथ कर, निर्भय पद में खेला कर। प्रीति गुरु की मन में बसा कर, जग का दूर झमेला कर। मेर तेर के पंछी उड़ा दे, जत गुलेल सत ढेला कर। मेर तेर के पंछी उड़ा दे, जत गुलेल सत ढेला कर। इंद्री गण को बंदी करके, उनके पति को चेला। प्रीति गुरु की मन में बसा कर, जग का दूर झमेला कर। आशा तृष्णा लोभ मोह का मन से दूर झमेला कर। गगन मंडल में सूरत चढ़ा कर, द्वंद अतीत सहेला कर। प्रेम भक्ति की भांग को पी कर, सुन महल दंड पेला कर। गुरु भक्ति की भांग को पी कर, सुन महल दंड पेला कर। प्रीति गुरु की मन में बसा कर, जग का दूर झमेला कर। माया मोह से नाता तोड़ के, सतगुरु संग फैला कर। प्रेम आरूढ़ सिंहासन सज के, सावन शाह से मेला कर। प्रेम आरूढ़ सिंहासन सज के, सतगुरु से मेला कर। प्रीति गुरु की मन में बसा कर, जग का दूर झमेला कर। काम क्रोध दो नाग नाथ करे, निर्भय पद में खेला कर। बुद्धि विचार आपको प्रभु ने दिया है, इससे काम लो। सदाचार जमीन है कहो, फूल है कहो, शगुफा है कहो, जिसमें फल पड़ना। जिस दरख्त में फल नहीं पड़ा, शगुफा नहीं पड़ा, वहाँ फल की उम्मीद नहीं। तो सदाचार जहाँ नहीं असलियत के, अभी तुम दूर हो। चैस्टिटी इज लाइफ, सदाचारी जीवन, नेक पाक जीवन, ब्रह्मचर्य की रक्षा जिंदगी है। सेक्सुअलिटी इज डेथ, इसका पाठ करना मौत। सदाचार में ये चारों पांचों चीजें बयान की गई, तो इसका धारण करना पहला कर्म है। सदाचार जो फिर बाहरी धर्म से भी ताल्लुक रखता है, और अंतरी धर्म और इससे ज्यादा पुष्टि देने वाला। अंतरी धर्म की पुष्टि के लिए अभी महात्मा जी ने फरमाया कि आत्म अनुभव का पाना ही, जो उसके पाने में मददगार हो, वही असल धर्म है। बाहरी धर्म में भी सदाचार शामिल है। रहना सहना जिसको कहते हैं, रह नहीं रहे सो ही सिख मेरा, सो साल में तिसका चेहरा। तो बाहरी सदाचार के धारण करने के लिए क्या है, किसी के भी आने की उम्मीद हो तो दिल को साफ करना चाहिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। अगर तुम जिसको पाना चाहते हो, मामूली से अवसर आए तो उसके लिए कितनी तैयारी करते हैं। अरे वे हम चाहते हैं वो प्रभु को जो शहंशाहों का शहंशाह है हमारे हृदय रूपी मंदिर में प्रगट हो, तो मेरे हृदय में कैसे आए। अरे भाई ये हरि का मंदिर है, इसको बाहर से भी साफ रखो
और अंदर से भी साफ रखो। बाहर से तो मेरे ख्याल में हर एक मुल्क में लाखों रुपए का टॉयलेट खर्च हो जाता है। अंतरी सवाल है, इसमें काम क्रोध लोभ वो अहंकार के वेग न चले, सवाए उस प्रभु के और कोई ख्याल उसमें रूलिंग पोजीशन ना पकड़े, उसकी याद में दुनिया स्वाहा हो जाए, ऐसा हृदय है उस प्रभु के आने के लिए। तो ये था दूसरा पहली सदाचारी, एथिकल लाइफ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। सदाचारी ने एक पाक जीवन, ये उस प्रभु के पाने के लिए पहला कदम। महापुरुषों ने इसी बात पर जोर दिया। ए तन माया पाया प्यारे लीतरा लब रंगाए, मेरे कंठ न बहावा चोला प्यारे क्यों दिल से मिला। ये तन माया में पड़ा, भूल में है, हम जिस्म नहीं जिस्म के चलाने वाले हैं, जिस्म का रूप बन गए, यही माया। ये शरीर मूल है माया, यहीं से माया का मूल चलता। तो कहते हैं ऐसा तन जो माया में पड़ा है, हम इसका रूप बने बैठे हैं और इसको इंद्रियों के बहुवरसों में रंग लिया है। कहते ऐसी रूह जिसने ऐसा चोला पहन रखा है, मेरे कंठ न भावा चोला प्यारे की तुमसे जाए, वो प्रभु को कभी नहीं भाता। कहते फिर वो प्रभु की सेज पर कैसे जा सकती है ऐसी? तो सदाचारी ने पाक जीवन ये पहला कदम है, जिसके बगैर इस तरफ जाना मुश्किल है। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जिनके हृदय पित्र है वो मुबारक है, क्योंकि केवल ऐसे हृदय ही प्रभु को पा सके। तो दिल की सफाई कहो, नानक नाम खुदाए का दिल अच्छे मुख ले, दिल को साफ करके लो भाई। चुनर मेरी मैली बही में कापे जाऊं दरहान, स्वामी जी महाराज फरमाते। तो 100 सियाने एक ही मत। तो पहला था जिस्म का इल्म, दूसरा है सदाचार का इल्म। सदाचार में धर्म दो, एक बाहरी एक पहली। बाहरी सदाचारी जीवन, उसका एक निशानी स्वरूप धर्म किसको कहते हैं? जिसका बाहरी कसौटी हमारे पास क्या है, वो ये है कि जो सुख का हेतु है, जिसके करने से सुख उपजे, ये निशानी। व्यास जी के पास लोग गए, पूछा कि महाराज धर्म की हमें समझ नहीं आ रही, आप कुछ तारीफ बतलाओ जिससे हमें समझ आए, क्योंकि धर्म पर बड़े ग्रंथ लिखे गए। धर्म के ही दो पहलू है, एक तो बाहरी सदाचारी जीवन, एक मन ने धर्म से की संबंध, अंदर कॉन्शियस को वर्कर डिवाइन प्लान का बनना, वो असल धर्म है, उस पर सब कुछ निर्भर है। मगर उसको पाने के लिए बाहरी धर्म की जरूरत है। और बाहरी धर्म की निशानी क्या है, कसौटी क्या है? तो व्यास जी ने कहा भाई जैसा तुम चाहते हो लोग तुमसे सलूक करें, वैसा तुम लोगों से करो। बड़ा बहुत क्या तुम चाहते हो किसी कोई तुम्हारा गला काटे? क्या कोई तुम चाहते हो तुमको कोई धोखा दे, तुम्हारे माल को हेरे, या और कोई? कहते जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुमसे सलूक करे वैसा तुमसे। ये है बाहरी कसौटी। अंतरी धर्म आत्म अनुभव और परमात्मा अनुभव को पाने में जो मददगार है वो ये पहला कदम। तो इसके लिए आत्मा का इल्म आगे तीसरा है, जो इससे भी ज्यादा जरूरी, उसके पाने के लिए जीने हैं पहला और दूसरा। अब आत्मा है चेतन स्वरूप, ये जाते हक की कतरा है, तेरा धाम अधर में प्यारी तू हर संग रहत बंधानी। ये आत्मा चेतन स्वरूप है, प्रभु की है। सब जो ताकतें उस महाप्रभु में है, इसमें भी छोटे स्केल में मौजूद है। या जब ये जिस्मानी से आजाद होती है, जो उसके साथ लय होती है, तो उसका माउथ पीस बन जाती है, वह इजहार की जगह हो जाती है। आई एंड माई फादर आर वन, पिता पूत एक ही रंगली, इस अनुभव को पाने लग जाता। तो ऐसी हालत में अगर हमने इस हकीकत को पाना, पहली जरूरत क्या है कि हमारे अंदर तड़प हो। जिस फलदार रस में शगुफे पड़ जाए वहाँ फल की उम्मीद होती है। जिस हृदय में बिरा सोच उदास हकीकत के पाने के लिए जबरदस्त तड़प हो, समझो प्रभु आने वाला। जिसमें दुनिया की तड़प है, माफ करना हम दुनिया के पुजारी हैं, प्रभु के पुजारी तो लाखों में कोई नहीं। अगर हम थोड़ा बहुत धर्म समाज के मुताबिक कुछ करते नजर भी आते हैं, तो उनसे दिल की तय में जाकर पूछो, अरे भाई तुम क्या करते हो, क्यों करते हो? कल ऐसे मेरे बच्चे राजी हो जाए, मेरी वृद्धि हो जाए, मेरी काम काज नहीं चलता वो खुल जाए, तो सच्चे माने में हम पुजारी दुनिया के है ना, प्रभु के तो नहीं। तो मजनू के मुताबिक जिक्र आता है कि उसको लोगों ने कहा कि भाई खुदा तुमको मिलना चाहता। तुमको लैला का बड़ा आशिक था, जहाँ जहाँ पाँव रखती वहाँ वहाँ सजदे करता था। तो कह अगर खुदा मिलना चाहता उसको कहो लैला की शक्ल बनकर आए।
तो आपको बताएं मजनू को लैला मिलेगी कि खुदा? खुदा तो एक मददगार चीज है। अरे भाई सचमुच पुजारी जिस हृदय में उस प्रभु के पानी की तड़प है उसके लिए मालक को सामान करता। जहाँ आग है वहाँ ऑक्सीजन मदद को आती है। There's food for the hungry and water for the thirsty। बाहरी अन्न जिस्म के लिए है। अरे भाई ब्रेड ऑफ लाइफ जो जिंदगी की रोटी और जिंदगी का पानी है वो आत्मा के लिए है। और वो क्या है? उसके पाने के लिए जिन अनुभवी पुरुषों ने पाया है उनकी सोबत तो वो हमें जिस्मानी से ऊपर लाकर उसका कॉन्टेक्ट देते हैं। यीशु मसीह के मतलब जिक्र आता है कि वो जा रहे थे, प्यास लगी, एक पर चले गए, वहां पर एक स्पॉटल लेडी थी जो चौथे पौड़े के लोग हम समझते हैं, उसको कहा पानी पिला दो, क्योंकि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। कह रहे नहीं महाराज आप उत्तम हो, कह रहे नहीं पानी उल्टा और पी लिया। तो कह रहे देख बीबी तुमने मुझे ये पानी पिलाया, तू मेरे पास आ, मैं तुझे जिंदगी का पानी पिलाऊं जिसके पीने से सब तृष्णाएं जितनी प्यासे सब खत्म हो जाए। तो ब्रेड ऑफ लाइफ या वाटर ऑफ लाइफ जिंदगी की रोटी जो है वो किन से मिलती है? जिन अनुभवी पुरुषों ने पाया। वो क्या है? हकीकत को जाना, उससे पहले अपने आप को जाना, अपने आप के जानने के लिए पहले संयम का जीवन बनाया। उन लोगों के लिए इस तरफ कामयाबी की उम्मीद हो सकती है। सब महापुरुषों की किसी का कलाम भी ले लो, इसी पर जोर देते हैं। What does it profit a man if he gains the possessions of the whole world and loses one's own soul? क्या हुआ? तुमने सारी दुनिया की चीजों को पा लिया मगर अपने आप को नहीं जाना। जब तक अपने आप का जानना ना होगा हम चेतन स्वरूप मनुष्यों के घाट में जिसका रूप बने बैठे हैं। क्या हम ये 5-6 फुट के पुतले हैं? हम देखिए ऐसे कई पुतले हमने अपने कंधों पर उठाए हैं, चमचान भूमि में पहुंचाए, अपने हाथों से दाग दिए हैं। तो हम ये तो नहीं, हम इसके चलाने वाले हैं। टीचर से सहेली जिसके साथी नाव, इस दुनिया की सहेली उस वक्त तक जिस्म की सहेली आबाद है जब तक इसका साथी इसके साथ। जहाँ साथी उठी चलिया तहाँ धन खाकुराओ। जब इसका साथी इससे जुड़ा होता है इसको 4 भाई उठा कर या आग की नजर कर देते हैं या मिट्टी में मिला देते, 10 लो आउट टू 10 लीटर। तो इसके मकीन को जानना है वो कौन है? वो हम है। उनके जानने के लिए पहली जमीन बनाना है जो पहले अर्ज किया गया है। जिस्म पहला कर्म, सदाचार दूसरा कर्म, तीसरा आत्म अनुभव के पाकर जो है वो हकीकत को पाना, उसको पाकर बाकी सब चीजों को पानी मिल जाता। यहाँ पर यूनेस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां मैंने इंग्लिश में टास्क दी थी कि पीस ऑफ द वर्ल्ड कैसे हो सकती। वो 40 मुल्कों के लोग आए थे। मैंने उनको यही कहा कि स्पिरिचुअलिटी या रूहानियत आत्म संबंधी जो विचार है ना उसका अनुभव करना जो है ये हर एक चीज का पुष्टि देने वाला, सीमेंट करने वाला। बाहर की शर्ट और वेट आपको मदद नहीं करेगी। गवर्नमेंट से तुम्हारे जिस्म को काबू कर सकती है, तुम्हारे इंसान नहीं बना सकती। तो मैन मेकिंग, इंसान बनना बनाना ये किसी अनुभवी पुरुषों का काम है। जब तक गवर्नमेंट से भी अनुभवी पुरुषों की सहायता नहीं लेंगे हकीकत को सुख हमेशा हेतु नहीं हो सकते थे। पुरातन जमानों में जिन्हें राजा महाराजों का जिक्र आता है कि वहां पर कोई न कोई महर्षि रहता था। वो क्या देखते थे, कानून क्या बनाया, ये इसको मनुष्य जाति पर क्या असर होगा, डायरेक्ट करते थे। आज भी जब तक ये ना होगा पूर्ण शांति नहीं होगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि 3 पहलू हैं। एक जिस्म का इल्म है, एक सदाचार का इल्म है और बुद्धि के विचार से हम अब सोच विचार कर रहे हैं। अभी महात्मा जी ने बड़ा खोल कर मजदूर को समझाया है। बुद्धि विचार को भी याद रखो। आत्म अनुभव पाने के लिए पहले इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो, बुद्धि स्थिर हो, बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता है। रीजनिंग इज द हेल्प ऑफ रीडिंग द बार। इसे हम बदल ले रहे हैं समझने के लिए, एक हकीकत के थ्योरी के दिल दिमाग में बैठाने के लिए। जब वो समझ आए तो उसको फिर सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा बाहरी संयम जीवन का। उसके बाद जिस्मानियत से भी ऊपर आकर उसकी अलबे शुरू होती है। वे द वर्ल्ड फिलॉसफीज एंड देयर रिलीजन स्टार्ट। जहाँ दुनिया के फिलसफे खत्म हो जाते हैं वहाँ परमार्थ कहो, परमार्थ कहो, अनुभव पाने का ABC अलबे शुरू। तो इधर से ऊपर आने के लिए कहाँ से तालीम शुरू होते है? जब आप इंद्रियों के घाट से ऊपर आते हैं। 2 किस्म की विद्याएं हैं। एक
अपराविद्या है, एक पराविद्या। अपराविद्या में बाह्य रस्म रिवाज, पूजा पाठ, ग्रंथों पोथियों का विचारना, ये वो हवन दान, ये सब शामिल। इससे दो गर्जें हैं। एक, ग्रंथों पोथियों के पढ़ने से, महापुरुषों की कलामों के सुनने से हमारे दिल में शौक बनता कि हकीकत कुछ चीज है, उसको पाना चाहिए, उसके बगैर मनुष्य जीवन किसी काम का नहीं। जैसे अभी आपने फरमाया था महात्मा जी ने कि ये जिस्म है, जिससे आत्मा निकल गई, बस जिस्म की क्या कीमत। जिस सोसाइटी में, जिस इंसान में ये नहीं है, अनुभव नहीं जागा, वो इंसान कहलाने के हकदार। उसकी एक ही निशानी, जिसके अंदर उन्स हो, प्रभु का प्यार हो, प्रभु सब में है, सबका प्यार हो, सबके लिए दर्द हो। तो अनुभवी पुरुषों के अंदर आम जनता के लिए बड़ा भारी दर्द है। वो कहते हैं मेरा भाई है, मारा पीटा जा रहा है, ये शेर है असल में। उसको कहते हैं तुम भी गरजो मैं भी गरजता हूँ। इनकी क्या हकीकत है। तो इस तरह से आजादी के लिए किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठना होगा, जिसने हकीकत को पाया है। उसका नाम आप पूछ लो। आजकल 100 काल महात्माओं ने, साधुओं, संतों और महापुरुषों ने 100 काल में लफ्ट कर रहा हूँ, जो सांग और एक्टिंग और पोजिंग कर रहे हैं। उनके सबब से जो शौकीन लोग हैं वो जाते हैं उनकी घाट पर, हर एक तरह की कुर्बानी करते हैं। जब पीछे वो देखते वो मन इंदु के ऐसे ही गुलाम है जैसे हमें। आखिर इंसान कैट मस्ट बी आउट ऑफ द बैग, वो गिरता है। आए दिन अखबारों में रोना आते ही रहता है। वो कहते हैं इट इज ऑल गुरुडम, हमें ऐसी गुरियाई नहीं चाहिए। और महापुरुष भी कहते हैं जिसके पास कुछ चीज है नहीं वो देगा क्या। जिसके पास खुद आंख में रोशनी नहीं, तुम्हें कैसे देगा। जिसला साहेब भुखा नंगा होवे, तिसका नफर की थोड़े खा। बात तो ये। तो अनुभवी पुरुषों की सोबत में ही आप आत्मा के इल्म को हासिल कर सकेंगे, अनुभव को पा सकेंगे। तो दो किस्म के प्रचारक हैं, क्या जो गुरु हैं। एक आत्म अनुभवी पुरुष, एक बाहरी समाजिक गुरु। समाजिक गुरु भी अगर सही काम करे तो भी शांति हो जाए। वो भी तंग दिल दायरों में। हकीकत है कि अभी आपने फरमाया था कि रूहानियत किसी एक समाज या दूसरी समाज का रिजर्व राइट नहीं। और बाप ना ही किसी को भावन को हर रजा, जो भाव भक्ति करो वो उसी का है। वो तो एक ही है, सैकड़ों आशिक है, दिला राम सबका एक है। मगर सैकड़ों आशिक है, दिला राम सबका एक है। मजहब मिल्लत जुदा है, काम सबका है। हम एक ही के पुजारी हैं। फिर गले लगकर बैठो। 4 शराबी मिलकर गले लगकर बैठ सकते हैं। अफसोस से कहना पड़ेगा कि 100 काल महात्मा मुख्तलिफ समाजों के आपस में गले लगकर नहीं बैठ सकते। उसका कारण अभी उनको नशा नहीं आया। यही जवाब होगा। नशा आ जाए तो गले लग लग कर बैठे, क्यों ना बैठेंगे। आखिर हम सब वी आर लेबरर्स इन द विनयार्ड ऑफ गॉड। हम परमात्मा के बाग के सब मजदूर हैं। मजदूर जो हकीकत को दूर हो रहे हैं लोग, उनको उस तरफ लाने के लिए ये प्रभु के इच्छा के अनुसार कमीशन कह दो, इच्छा कह दो, बाहर इम्पल्स, लाइफ इम्पल्स कह दो, उसके लिए अपने आरामों को छोड़ छाड़ता है। वो जनता की बेहतरी के लिए आत्मा को जो बिछड़ी हुई जन्मों से है प्रभु से, उसको मिलाने के लिए वो काम करते। तो जो कुछ आपके सामने रखा गया, इसके लिए पहली बात जो जरूरी है, जिसकी वृद्धि है, फिर सदाचारी जीवन का रखना है। उसके बाद बुद्धि विचार से ऐसे काम करो, ये बुद्धि ही गुमराह करने वाली है, यही तुमको सुमति हो तो हकीकत की तरफ ले जाने वाली है। इसलिए महापुरुषों ने ये प्रार्थना की है। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं क्या है मुर्शिद, कि जो मेरी बुद्धि है ना उसको दरकार कश, उसको अपने कब्जे में रखो। तो महापुरुषों के पास बैठकर आपको सुमति मिलेगी, दुर्मति से छुटकारा होगा। जब मित्र से ही नाल में चल दिया, नाल चलन, जो हमारी जो दुर्मति है उसको नाश करें, हकीकत को खोलकर तुम्हारे सामने रखें, फिर उस हकीकत के पाने के लिए तुमको फर्स्ट कांटेक्ट दे सके, जिस्मानियत से ऊपर आकर। ऐसे अनुभवी पुरुषों की आगे जरूरत थी, आज भी जरूरत। जो ऐसे अनपढ़ होंगे उनका बाहरी नजरिया क्या होगा। सतगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए दियो, जो सबको मिलाकर बैठता, वो जिस्म की मोरों की तरफ नहीं देखता। वो कहते सब आत्मा दे रही है, आत्मा के लेवल से देखकर उसका सबसे प्यार। तो यह है अनुभवी पुरुषों का रवैया, नजरिया, एंगल ऑफ विजन। तो ऐसे पुरुष जब भी आते हैं सबको रोशनी दे जाते हैं।
किसी एक समाज से, हाँ पैदा किसी समाज में होते, अरे भाई किसी समाज से अपने पास बन जाओ, ये कोई नहीं पूछता किस समाज से अपने पास बने। घर तो तालीम का हासिल करना है ना भाई, आत्म उन्नति के लिए आपने इस हकीकत को पाना। जो कुछ स्कूलों में हम दाखिल हुए हैं वो मुबारक है, स्कूलें उसी वक्त तक जब तक हमें इस चीज की प्राप्ति हो रही है, नहीं तो मिसाल क्या, एक कुआं है बड़ा अच्छा, उसके ऊपर बड़े, खामोश भाई चुपचाप, जिन्होंने जाना चले जाओ, जिन्होंने बैठ जाओ। उसके ऊपर बड़े अच्छे बाथरूम भी बने हैं, इलेक्ट्रिक फिटेड भी बनाए हैं, सोफा सेट भी रखे हैं, मर्द उस कुएं से पानी ही नहीं निकलता। सोने की घड़ी और बीच में डायमंड लगे पड़े हो और वो घड़ी वक्त ही न देती। स्कूल और कॉलेज हो, बड़े अच्छे हाल हो, बड़े बार बागीचे हो, प्लेइंग ग्राउंड हो, उस स्कूल से लड़के पास कोई ना होता हो। तो समाजों की गलत सिर्फ रिक्रूटिंग सेंटर्स थे जहां से हमने उस प्रभु की फौज में दाखिल होना था। अरे भाई हम प्रभु की फौज तो किनारे रही, हम समाजों की फौजों में दाखिल हो गए, कश्मकशी कर। हकीकत से नजरिया हमारा और बन चुका है, और चलाने वाले जो अनबही पुछे वो तो कहते हैं भाई हमारा गोल है, हमने उस प्रभु को पाना है, उसके लिए ये जीने हैं, इसको अख्तियार करो। किसी समाज में रहो, उसमें रहकर अगर अपना जीवन ऐसा बना लोगे, तुम्हारे लिए प्रभु तुम्हारा कहाँ पर है? पहाड़ों पर, बियाबानों में, जंगलों में, या किताबों और ग्रंथों में छुपा पड़ा नहीं, वो तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा की आत्मा है। सब महापुरुष यही कहते हैं, इनवर्ट राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस, जिस्मानी से ऊपर आओ, इनों का घाट छोड़ो, 10 इंद्रिय जो राखे बात ताकि आत्मा हो प्रकाश, अंदर उसकी ज्योति का विकास होता। वो ज्योति और श्रुति दो ही मार्ग हैं अंतर में उस प्रभु के पाने के लिए। प्रभु तो नाम है, नेमलेस वन है, शब्द है। वो जब इनटू बीइंग एको बहुश्यामा, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, उसमें वाइब्रेशन हुई, वाइब्रेशन के दो पहलू बने, एक लाइट एक साउंड। तो अंतर में दो ही मार्ग है, ज्योति मार्ग और श्रुति मार्ग। वो कब कांटेक्ट मिलता है? जब आप इन के घाट से ऊपर आते हो, उसके साथ कांटेक्ट कहाँ पहुंचते हो? द वे बैक टू गॉड, जहां से उसका आने का अर्थ है। तो सब महापुरुषों की वाणियों में इसका जिक्र आता रहा। नाम जपत कोट सूरु ज्यारा, राम नाम कीर्तन रतनवत, हर साधु पास ये अंतर का नेक्स्ट स्टेप है सदाचार के बाद, क्योंकि सदाचार न हो तो बनेगा नहीं। तो पहला कदम है, इसको पुष्टि देने के लिए आत्म उन्नति बड़ी जबरदस्त जरूरी चीज है। तो ये है वे बैक टू गॉड। मुझे मगरब में जाने का इत्फाक हुआ, मैंने उनको अंजील में से ये चीजें पेश की। वो कहने के भाई बात तो हमारी अंजील की कह रहे हैं। चुनाचे फिलाडेल्फिया में ताक देते हुए एक बिशप था, बूढ़ा, उठकर चिल्लाने लगा, रोने लगा, पांव में आ पड़ा। मैंने पूछा भाई क्या बात है? चले, आई हैव बीन इन चार्ज ऑफ ए प्रेसिबिटेरियन इन चर्च फॉर 40 long years. Today is the first day and I understand what the Bible says. 40 वर्ष कैसे मैं गिरजे के इंचार्ज रहा, आज पहला दिन है मुझे समझा कि बाइबल क्या कहती। अरे भाई धर्म पुस्तकों में उन अनुभवी पुरुषों के विचार हैं, जाति तजुर्बात के निचोड़ हैं, मगर उनको हम पढ़ सकते हैं, मगर उसके राइट इम्पोर्ट को नहीं समझ सकेंगे उस वक्त तक जब तक किसी अनुभवी पुरुष से न सुने। जो साइंस का माहिर है वो तुम्हें खोल खोल हकीकत को बतलाता। तो ग्रंथ पोथियां पढ़ो किसी अनुभवी पुरुष के पास। अनुभवी पुरुष भी ग्रंथों पोथियों का मोहताज नहीं, याद रखो। वो जो कहता है देख कर कहता है। सुन संतन की साची साची, सो बोले जो पेची आखी। संतों की शहादत को सुनो, वो जो कहते हैं सच कहते हैं, क्योंकि वो देख कर बयान करते। कबीर साहब से एक पंडित जी से वास्ता पड़ गया। पंडित जी बहुत बहस मुआस में थे, मत थे सिर्फ आलिम। आलिम होना खाली काफी नहीं, बाबुल आमिल हो तब तो काम ठीक। उनको कहने लगे भाई तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हो गए। मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी, तो बता तेरा मेरा कैसा होगा? मैं तो देखकर बयान कर रहा हूँ। ये कबीर साहब के एक शब्द है, 5 मिनट के लिए पढ़कर सुना रहे हैं। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। कबीर साहब कहते हैं पंडित तेरा और मेरा मन कैसे मुत्फिक हो सकता? क्यों? आगे रीजन देते। मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी।
कहते मैं तो आंखों से देखकर बयान करता, तू कहता वेद ये कहता है, ग्रंथ ये कहता है। अरे भाई अनुभवी पुरुष ग्रंथों मोतियों का मोहताज नहीं, वो देख कर बयान करता है, जो वो बयान करता है वही ग्रंथ पोथी। ग्रंथ पोथी आखिर है क्या? ऐसे अनुभवी पुरुषों के विचारों का एक फाइन रिकॉर्ड है हमारे पास। हम खुशकिस्मत हैं 20वीं सदी में कि आज दिन तक जिन्हें महापुरुष आए सबके बेशकीमत कलाम इसी मजमून पर हमारे पास मौजूद है। अगर कहीं हम 100 साल से पहले आते, स्वामी जी महाराज की बानी न होती, 500 साल पहले गुरु साहिबान की भी बानी न होती, 1400-1500 साल पहले कुरान शरीफ भी न होता, 2000 साल पहले बाइबल भी न होती, 5-6 हजार साल पहले बुद्ध मत वगैरह की ग्रंथ भी न होते। अरे भाई आज हम खुशकिस्मत हैं कि नहीं? सब बेशकीमत कलाम हमारे पास मौजूद है। इनके होती है किसी ऐसे और एक पुरुष की जरूरत है जिसने उस हकीकत को पाया है। जब उससे सुनेंगे वही चीज कुछ और बतलाए। तो कहता है मैं तो ये कहता हूँ, तू वो कहता है। अब कहते मेरी तालीम क्या और तेरी तालीम क्या, आगे थोड़े निर्णय करेंगे। मैं कहता हूँ आँख न देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखे उरझाई रे। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई। कहते जब मैं बयान करता हूँ जी मुश्किलें वो गांठें खुलती चली जाती है, और तू जो बयान करे लोग और उलझनों में पड़ते चले जाते हैं। मुझे मगरब में उन लोगों ने सवाल किया कि ट्रुथ इज वेरी सिंपल, वो बड़ी सादा है, बड़ी साफ है, ये मुश्किल क्यों बन गई? मैंने कहा इसलिए बन गई कि इंटेलेक्चुअल पीपल हु हैव हैड नो फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द ट्रुथ, दे बीट अबाउट द ब्रश एंड द सेम सब्जेक्ट वाज मेड हार्ड टू अंडरस्टैंड। इंटेलेक्चुअल बुद्धि विचारों वाले इंसानों जिनको हकीकत का कोई तजुर्बा नहीं था, वो जैसे होता है ना गिरदा गिरदा आगे पीछे खैंचू की बातें करते, देखा नहीं, बयान कर नहीं सके। इसलिए यही चीज बड़ी सादा थी, बड़ी मुश्किल बन गई। असल में बात क्या है? मनुष्य जीवन है, हमारी आत्मा मन इंद्रियों के घाट पर घिरी पड़ी है, जिस्म का रूप बनी बैठी है। अरे भाई महापुरुष के इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ, जबानी निकले बिठा को थोड़ा खैंचे, शुद्ध गुरु बलवान अनुभव देते हैं। तुम देखते जिस्म जड़ अलहदा हो गया, चेतन अलहदा हो गई, अंतर की आंख खुलती, परमात्मा ज्योति स्वरूप को देखने वाले बन जाते, उसकी प्रण की ध्वनि को सुनने वाले बन जाते। वही वे बैक टू गॉड है। तो अनुभवी पुरुषों के पास जब जाओ कहते अरे भाई तो तुम में हकीकत है, ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है, जिक्र धर्म स्थानों में इकट्ठे बैठकर उसके गुनावाद गाते हो। असली हरि मंदिर ये है जिसमें तुम भी बस रहे हो, तुम्हारा प्रभु भी बस रहा। एका संगति किस ग्रह बसते, मिल बात न करते भाई। एक ही संगत में दो भाई रह रहे हैं, गुरु अर्जुन साहब फरमाते, आत्मा और परमात्मा। मगर आत्मा मन इंद्रियों के घाट पर बाहर फैलाव में जा रही है, दोनों भाई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। कितना अफसोस का मौका। एका सेज बिछी तन कंटा, एक ही सेज पर आत्मा और परमात्मा विराजमान है, मगर धन सूती फिर सत्या जनता। इनों के फैलाव में बाहर जा रही है, बाहर से जागी अंतर से सो रही है। कहते अगर आंख खुले इधर से हटे तो उसका प्रभु उसके साथ है। तो बाहर से हटने का सवाल है, ये बुद्धि विचार से नहीं होगा। बुद्धि विचार से हम थ्योरी तो समझ लेंगे, मगर कैसे जिस्म से रूह पर आ सकती, कैसे एनालाइज हो सकती, हाउ टू राइज अबाउट बॉडी कॉन्शियसनेस, लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। ये एक राज है प्रैक्टिकली। जो अनुभवी पुरुष आपको बिठाएगा जड़ चेतन को अलहदा, तुम खुद गवाही दोगे कि हाँ सदगुरु मिले तक ही वे है। जब खुद देखोगे किसी की गवाही की जरूरत नहीं, तो अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठकर इस हकीकत का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हम कर सकते। तो कह रहे हैं हम तो ये कहते हैं, अरे भाई तू वो कहता, फिर बताओ आगे। मैं कहता तू जागत रही हो, तू रहता है सोई रे। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई। एक तरफ अनुभवी पुरुष बात कर रहा है, एक तरफ आलम फाजल पंडित ये वो सब ग्रंथों शास्त्रों का माहिर बयान कर रहा। वो कहता है, मैं कहता हूँ भाई जागो, इसका मतलब तुम कहीं सो रहे हो। अरे भाई वही नहीं कहता, बल्कि वेद भगवान भी यही कहता है, अवेक अराइज एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। हम कहीं सो रहे हैं। यही गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, उठ जाग बेटा उड़ी आता है, क्या चिरलाया, क्यों देर कर रहा है रस्ते की मुसाफिर। यही कबीर साहब कहते हैं, जाग प्यारी अब काहे सोवे,
रहन गही दिन काहे को खोए, दिन चढ़ा है मनुष्य यूं का। अरे भाई तू अब भी अब मन इंद्रियों के घाट पर सो रही है, तू जागेगी कब? कहाँ पर सो रही है? मोह माया सब जग सोया है, भरम कहो की जाए। मोह माया के तो माया भूल का नाम है। जो चीज हम जिस्म नहीं, जिस्म का रूप बन गई, यही माया। शरीर मूल है माया, और फिर अटैच में मोह में फंस गए। तो बाहरी त्याग से चलकर ये पहला कदम है। जो बाहर इंद्रियों के भोगों से नहीं हट सकता, वो आगे कैसे जा सकता? अरे भाई अनुभवी पुरुष कहते जिस्म को भी त्याग दो, चलो ऊपर। समझे? राइज अबाउट बॉडी कॉन्शियस। मुसलमान फकीर कहते हैं क्या कि अगर तुम नमाज पढ़ना चाहते हो तो क्या करो कि जिस्म से हाथ धो लो, दुनिया से हाथ धो लो। अब क्यों? कि शरीयत में बगैर वजू करने के नमाज नहीं लिखी। तो महापुरुष कहते हैं जब तक आप जिस्मानियत से ऊपर नहीं आते, हकीकत की तरफ एक कदम नहीं जाते। तो ये दर्जे हैं जिसे तय करके हमने इस हकीकत को पाना है। तो वो कह रहे मैं कहते हो तुम जागो, तुम कहते हाँ भाई जिस समाज में हो जो जो कह बस ठीक है किए जाओ। अरे भाई इंद्रियों के घाट से जब तक रहोगे, जितने साधन तुम इंद्रियों के घाट से कर रहे हो, ये तुमको बाहर दुनिया ही में रखे है ना। वो परमात्मा अदृष्ट और अगोचर है। जब तक तुम भी अंतर्मुख नहीं होते और अगोचर इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आते, उसका अनुभव नहीं कर सकोगे। तो गुरु नानक साहब ने फरमाया ए बड़ ऊंचा होए को जिस ऊंचे को जाने सो। जितना वो ऊंचा है उतनी तुम हो, तुम उसको देख सकोगे। ये हवा है, हवा में आपको कुछ नहीं नजर आ रहा। क्या हवा में कुछ नहीं है? तो सही, मगर वो सूक्ष्म है, हमारी आंख स्थूल है। अगर आप माइक्रोस्कोप खुर्दबीन के आले से देखेंगे तो इसमें कीड़े मकोड़े भरे नजर आएंगे, हैं अब भी। या तो हवा में जो कुछ है इतना मैग्नीफाई हो जाए कि हमारे आंख के लेवल में आ जाए, या हमारी आंख इतनी सूक्ष्म हो कि इसमें वो नजर आए। अरे बयान बही पुरुष क्या कहते हैं? परमात्मा है, कहते नानक का पातशाह जिसे जा रहा हम देख रहे, बिहोल्ड द लॉर्ड। जब स्वामी विवेकानंद गए राधा कृष्ण परमहंस के पास तो पूछा क्यों महात्मा? परमात्मा कहते हाँ बच्चा, मैं देख रहा हूँ जैसा मैं तुझको देख, बस इससे भी सफाई की। वो अंतर की आंख बनी है, वो स्याही का पर्दा हटा है। जो इस स्याही के पर्दे को हटाकर उसका कांटेक्ट दे सकता है, उसी का नाम साधु संत और महात्मा, उसी का नाम अनुभवी पुरुष है। वही हमको वो जागृति दे सकता है इंद्रियों के घाट से ऊपर। कहते मैं तो कहती हूँ भाई इंद्रियों के घाट से चलो। Where the world philosophies and their religion start, जहाँ दुनिया के फिलसफे खत्म हो जाते हैं वहाँ परमार्थ की अलबे शुरू होती है। तू कहते बाहरी चीजें जो करो यही काम। अरे भाई किसी एक समाज में रहना या दूसरी समाज में रहना कोई रिजर्व राइट नहीं परमात्मा के पाने का। हाँ ये स्कूलें हैं, इसमें जो संयम दिए गए हैं, इसमें जो सदाचार बतलाया है, इसमें जो साधन दिए हैं, उसकी कमाई करने से कल्याण होगी। और बाप ना ही किसी को भावन को और राजा, ये दौलत सब में है। जब तक आप इंद्रियों के घाट और फैलाव में बैठे हो तब तक उससे दूर हो। महात्मा कहते इससे ऊपर आओ, ऊपर आओ, खुद देखने वाले बन जाओ, काम हो जाएगा। कल ऐसे मैं तो कहता हूँ भाई जागो, तुम कहते हो भाई ठीक है भाई जो किए जा रहे बस तुम्हारी कल्याण। इसलिए तेरा और मेरा मन कैसे मुश्किल होगा? आगे मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे, मेरा तेरा मनुआ कहते मैं कहते भाई अटैचमेंट कह दो। जब तक तुम जिस्म में हो, इनों से तलक है। ये काजल की कोठड़ी कितने ही सियानो बड़े दाग, लागत पर लागत है। कहते छोड़ो जिस्म को ऊपर आओ। तुम कहते नहीं भाई ये भी फर्ज करो, वो भी ये भी करने हैं, मर आना चाहे तो होकर करो। तुम कहते बस यही सेवा तुम्हारी सेवा बस काफी। कहते इसलिए मेरा तेरा मन कभी अनमही पुरुष और आलम कभी नहीं मुझसे होंगे। जी आगे जुगन जुगन समझावत हारा, जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं ना मानत कोई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे होई। कबीर साहब फरमाते हैं कि मैं जुगो जुगो से लोगों को समझाता चला है, पर मानता कोई नहीं। यानी कबीर साहब ने जिक्र किया है कि मैं चारों युगों में आया, अपने नाम भी दिए हैं। सतयुग में मेरा नाम सत शुक्र था, त्रेता में मेरा नाम शायद मुनिंदर था, और द्वापर में करुणामय था, कल युग में कबीर है। कहते चारों युगों आकर मैं यही उपदेश देता, भाई बाहर से हटो, इनों के भोगरों को कम करो, संयम का जीवन बनाओ, चलो ऊपर, तुम्हारे अंतर हकीकत है उसको पाओ। मगर कहते लोग मानते आगे
तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धन डारे कोई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। जब अनबही पुरुष देखते हैं जीवों का अकाज हो रहा है तो फिर उस वक्त वो बेचारे बड़े तड़प आती है कि ये बेचारों का क्यों अकाज हो रहा है। क्या देख पंडित, तू आमिल नहीं, तूने अनुभव को नहीं पाया, तू सिर्फ ग्रंथों पोथों का वाचिक है, तू तो रंडी है रंडी, तूने प्रभु को पाया ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। गलनी हाँ बहने कंत न कहूँ मैं मिला, बातों का सुहागा, कभी उसको देखा नहीं। बताओ आप तो जीवन बर्बाद किया, दूसरों को क्यों बिगाड़ रहा। आप देखेंगे अष्टावकर एक हस्ती निकली जो अनुभव को दे सकी, याज्ञवल्क्य कृषि नहीं दे सकी, हस्ती नहीं दे सकी, और वो सब दक्षिणा ले गए। मगर जब गार्गी ने सवाल किया है क्या है याज्ञवल्क्य कृषि, तुमने क्या उस हकीकत को पाया है जिसका तुमने जिक्र किया, क्या लगा मैं देखने वाला नहीं, साफ गोई। फिर याग उसको राजा जनक को और तलाश करनी पड़ी। आज हमारे हाथों भी अगर साफ कहते भाई हमें इतना ही पता है, ज्यादा नहीं, तो क्यों लोग गुमराही में जाए। जिसके पास जाओ कहते बच्चा तेरी कल्याण, बस यही नहीं बल्कि वो ये भी कह देना चलो अगले जन्म में लगे तभी मान जाएंगे बेचारे। मगर आप देखेंगे एक शायर हुआ है, इस बार रोना रोना पड़ता, अफसोस आता है जीवों का आकाश देखकर, रह नहीं सकता। एक बार ने बड़ा अच्छा शेर कहा, ऐ खुदा बंदा तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, ऐ खुदा सादा लोग बेचारे मारे जा रहे हैं कि क्या करें, कि सुल्तानी है यारी, बादशाह तो यारी बनी पड़ी है और दरवेशी हम मकारी। जो इसके रक्षक बनने थे, खेतों के बाढ़ वाले थे, वही खाने लग गए, उन्होंने बिजनेस बाहर बना दिया। इनका क्या हशर हो। दुनिया में ब्लैक मार्केट चल रही, फिर भी वो 4-6 आने तुमको रुपए में से देते। अरे भाई परमार्थ में इतनी ब्लैक मार्केट है कि देते भी कुछ नहीं, तुम्हारी गर्दनों पर सवार। तो अनुभवी पुरुष जब देखते हैं जीवों का आकाज होते हैं तो यहाँ तक भी क्या, अरे भाई तू तो रंडी फिरे बहंडी, कभी उसका रस भी नहीं दिया, कभी लिया होता तो भी कोई बात नहीं। अपना जीवन तो बर्बाद कर दिया, अरे भाई दूसरों का क्यों कर रहे थे। जो ऐसे अवेकन पुरुष है वो मिल बैठते हैं, जीवों को चिताते हैं, जो पेट के पुजारी थे डंडा लेकर खड़े हो जाते। वही पुरुष की बड़ी साफ गोई, साधु साची कहे बना, साफ गोई करते। अरे भाई तुम भूल में जा रहे हो, ये बाहरी जो समाजों की मोहरें तुम्हारे जिस्मों पर हैं उसमें रहो, मरे से तुम्हारी मुक्ति नहीं है। साफ गोई। अपरा विद्या के साधनों से जमीन की तैयारी बनेगी, आत्म अनुभव पाने से ही तुम्हारी मुक्ति है। हकीकत को पा सकोगे, नहीं तो नहीं। किसी समाज में रहो, यही पहलू तुम्हारे सामने। आगे एक सतगुरु धारा निर्मल वाए, वामे काया धोई रे, वामे काया धोई रे। कहते अब इस हकीकत को पाने के लिए क्या करना होगा कि सतगुरु सत स्वरूप है। सतगुरु भी इंसान है हमारी तरह, जिस्म रखता है, दिल दिमाग रखता है, मगर उसने उस प्रभु को प्रगट कर लिया। वो मौत भी सब गार्ड बन चुका है। गुफ्त है और गुफ्त है अल्लाह बद, गर्चे धलकू में अब्दुल्ला बद, उनका कहा हुआ खुदा का कहा हुआ होता है। फायदार शक्ल में वो इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम होती। इज मौत भी सब गार्ड, जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसा करी ज्ञान दिला लो। जो आता है मालिक देता, वो मैं कह रहा हूँ गुरु नानक साहब फरमाते। उस अनुभव को पा चुका, कहते उसके अंदर सत की धारा बह रही। अरे भाई जो उस धारा में बैठ जाए वो ठंड को पा जाए। तो इस अनुभव पाने के लिए हमको ऐसे पुरुषों की सोबत की जरूरत है जिन्होंने अनुभव को पाया, जिनकी आंख में रोशनी है, वही तुमको रोशनी दे सके। अगर हम लोग महापुरुष याद रखो, जहाँ असल होती है वहां हमेशा नकल भी रहा करती है, बल्कि नकल ज्यादा होती है। हीरे जवाहरात जो इनकी दुकान पर मिलेंगे, नकली हीरे जवाहरात की बोरियों बाजारों से खरीद लो। ऐसे ही अनुभवी पुरुष जब आते हैं तो वो हकीकत को पेशे और एक्टिंग पोजिंग बहुत शुरू हो जाता। तो उसके लिए क्या फरमाते हैं, गुरु जिना का अंधला सिख भी अंधले कर्म करे। जिसकी अपनी आंख नहीं खुली तुमको वैसे ही गाइड करो कि हाँ बच्चा बैठे रहो, बस तुम्हारी कल्याण काफी। इसमें काफी नहीं भाई, एक कदम और उठाना है, इन्हों के घाट से ऊपर जाना। कई भाई महापुरुषों के पास पहुंचते हैं,
वो देखते हैं, उनसे तुम्हें कोई तजुर्बा नहीं मिला। याद रखो, उनकी मोटी निशानी सबसे पहली क्या है कि हकीकत को पाए हुआ हो। दूसरा, शो पसंद न हो, प्रोपेगेंडिस्ट न हो, अनुभव को पाया पेश करता, बड़ी सादा जीवन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, समझे। और उसको माया के भोगों की सुपने में भी चाह न हो। बाहर तो जाने दो, ये नहीं कि सामने त्याग है और पीछे कुछ और है। उनका कोई बिजनेस व्यवहार नहीं चलता। वो निरोल आत्म वेता पुरुष होते हैं, आत्म विद्या देने को आते हैं, फ्री ऑफ ऑल चार्ज। ये गिफ्ट ऑफ नेचर है, वो फ्री ही देते हैं। तो ऐसे पुरुषों की सोबत में जाकर फिर उनसे कहो, महाराज अगर ऐसा महात्मा मिल जाए तो महाराज थोड़ा तजुर्बा, कैसे हम इंद्र के घाट से ऊपर आ सके। जो ऐसा तजुर्बा दे दे, ज्यादा की भी उम्मीद। तो अष्टावक्र एक हस्ती निकली जो उसको दे सकी। तो अगर ऐसे पुरुषों के पास तुम जाते हो, वहां जाकर तुमको कुछ आत्म अनुभव का तजुर्बा नहीं होता, तो फिर भी तुम उसके पीछे लग रहे हो, उसका हशर क्या होगा। तो गुरु नानक साहब फरमाते हैं, अंते केरा दसिए अंधा होए सुजा। तुम देखो इसकी आंख नहीं, फिर तुम पीछे चल रहे हो कि तुम भी अंधे होए सुजा का नान का ताओ क्यों जुड़पा। इतने वाजे तौर से चीजें बयान करते हैं, फिर इनके होते भी अगर हम गुमराही में जाते हैं, हमारे मत बहा तो क्या करें। एक और दुख है, सतगुरु धारा निर्मल वाहे, में काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा कोई रे। तेरा मेरा मनुआ कहते अगर तुम उस धारा में स्नान करोगे तुम भी वैसे ही बन जाओगे। संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, और लोहा कंचन करे और कर रहे आप समान। संत और पारस में बड़ा भारी फर्क है भाई। पारस तो लोहे को सोना बनाता है, मगर पारस नहीं बनाता। संत तुमको संत बना दे। तो अन भाई पुरुषों के चरणों में बैठकर, अरे भाई मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल करो। किसी समाज में हो तुम मुबारक हो। जब अन भाई पुरुष आता वो क्या कहता कि जिस जिस्म पर जिस समाज की मोहर है उसके हवाले करो, तुम्हारी आत्मा पर उस परमात्मा की मोहर है उसके हवाले। बस